आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सावन शिवरात्रि के दिन जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि पूजा की थाली हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, जब भी आप मंदिर में पूजन करने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो हमें थोड़ी बड़ी थाली लेनी है ताकि सारी सामग्री बड़े ही आराम से आ जाए। सबसे पहले हम इसमें जल रखेंगे, 1 लोटा जल रखेंगे और इस जल में गंगा जल आप जरूर ही डाल लीजिएगा। जल हमेशा तांबे के लोटे में ही लेकर जाएं। इसी के साथ में हम पंचामृत ले लेंगे। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। चाहे आप कच्चा दूध ले जा रहे हो या पंचामृत ले जा रहे हो, ध्यान रहे कि स्टील के बर्तन में ही आप लेकर जाएं। इसी के साथ में वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा यानी कि मौली धागा ले लेंगे। साथ ही में एक जनेऊ भी हम यहाँ पर रख लेंगे और एक शुद्ध देसी घी का हम दीपक लेंगे। देखिए, मंदिर में अगर आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो मिट्टी का दीपक ले जाएं और घर में पूजा कर रहे हैं तो आप किसी धातु के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में धूप बत्ती हम यहाँ पर रख लेंगे और शिव जी को तिलक करने के लिए हम यहाँ पर चंदन लेंगे। तो देखिए, मैंने पीला चंदन लिया है। आप पीला या सफेद कोई भी चंदन ले सकते हैं। चंदन या फिर भस्म से ही भगवान भोलेनाथ का तिलक किया जाता है। साथ ही में रोली हम रख लेंगे, अक्षत यहाँ पर रख लेंगे। ध्यान रहे कि जो अक्षत ले वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही में काले तिल हम यहाँ पर रख लेंगे। कहा जाता है कि काले तिल समर्पित करने से हमारे कष्टों का निवारण होता है। और अब भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि बेलपत्र हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। तो बेलपत्र आप इस दिन जरूर ही चढ़ाएं। और देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, दुकान वगैरह जाकर फूलमाला वाले से ले सकते हैं, लोग बेचते हैं उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन पेड़ से इस दिन यानी कि सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो शिवरात्रि से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र इत्यादि तोड़कर रख लीजिएगा। आप 2, 5, 7, 9, 11, 21, 108 तक कितने भी बेलपत्र इस दिन समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको धतूरा मिल जाए तो धतूरा जरूर ही रख लीजिएगा। मुझे नहीं मिला है, मैं यहाँ पर भांग रख रही हूँ। भगवान भोलेनाथ को भांग भी अति प्रिय है, तो भांग भी इस दिन आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इसी के साथ में फूल आप जरूर ले लीजिएगा। सफेद रंग के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो लाल, गुलाबी जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप भगवान भोलेनाथ को इस दिन समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में मां पार्वती को समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर कुछ सुहाग की सामग्री रख लेंगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो मैं हरी रंग की चूड़ियां माता रानी को समर्पित करने जा रही हूँ। आप 2, 5 जितनी चाहे उतनी सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि सुहाग की सामग्री समर्पित करने से हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही में भोग के स्वरूप में आप कोई भी ऋतुफल रख लीजिए, आम, केला, कोई भी ऋतुफल जो आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा प्रसाद के रूप में आप कोई भी सफेद वस्तु जैसे कि चीनी, बतासा या सफेद मिठाई का भोग भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो भोग आप जरूर ही रख लीजिएगा। साथ ही में हम दक्षिणा रख लेंगे, तो यथा सामर्थ्य दक्षिणा इस दिन आप जरूर रखिएगा। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए भी चढ़ाई जाती है। माचिस आप अपने घर से लेकर जाइएगा और भगवान भोलेनाथ की आरती करने के लिए हो सके तो 2 कपूर भी आप रख लीजिएगा। तो ये वो पूजा की संपूर्ण थाली है, कंप्लीट थाली है। शिवरात्रि की पूजा के लिए हमें ये सामग्री लेकर जानी होती है। तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो बस इतनी सामग्री से भी आप बड़े ही आसानी से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आप कितना भी सामान चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें होती है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है कि मंदिर जाएंगे तो बहुत ज्यादा सामग्री लेकर नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर ही लेकर जानी चाहिए। और हाँ, थाली को हमेशा ढककर मंदिर लेकर जाएं। आप ये थाली मंदिर लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती का बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पूजन कीजिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, हमारे थोड़े से प्रयास और प्रयत्न से भी हमारी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आप भी सावन शिवरात्रि के दिन पूजा की थाली तैयार करके बड़े ही प्रेम भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और प्रेम पूर्वक उनका पूजन करें। सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा कैसे की जाती है और इस दिन घर पर रहकर चारों पहर की पूजा किस प्रकार से की जाती है, सभी वीडियोस एक एक करके मेरे चैनल पर आना आरंभ हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये मेरा पहला और आखिरी निवेदन है। सावन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तीज त्योहार चैनल पर अपडेट हो चुके हैं, तो चैनल में विजिट करके संपूर्ण जानकारियां जरूर ही देख लीजिएगा। और अगर मेरी ये मेहनत थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइए।
करिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जयकारा तो जरूर ही लगाइएगा। और इस सुंदर सी जानकारी को मेरे हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूजा की थाली में जो भी सामग्री यूज हुई है वो मैंने टैग कर दी है। आप चाहें तो बड़े ही कम दामों पर 2 दिन के अंदर अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।